अशोकनगर की देहात पुलिस ने 1 महीने पहले हुई युवक के अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक के पास 20,000 रुपए रखे थे, इसी लालच में हत्याकांड को अंजाम दिया था। अशोकनगर देहात पुलिस ने 3 रात मेहनत करके और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 1 महीने पहले हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है, जिसमें थाना प्रभारी रवि चौहान और स्टाफ ने महती भूमिका निभाते हुए युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसडीओपी विवेक शर्मा ने बताया कि 1 माह पूर्व ग्राम डोंगरा पछार निवासी लाल साहब सोयाबीन की फसल बेचकर अपनी मोटरसाइकिल की किश्त और लगभग 20,000 रुपये उधारी के देने आया था। शाम को आरोपी दीनू कुशवाहा और मृतक ने पहले शराब पी सुनसान जगह देख दीनू ने लालच में चाकू से वार कर लाल साहब का सिर धड़ से अलग कर खेतों में फेंक दिया और भाग गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दीनू कुशवाहा से मोटरसाइकिल और चाकू बरामद कर जेल भेज दिया है। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। बॉडी डले होने की सूचना मिली थी, जिस पर से तत्काल थाना देहात से थाना प्रभारी और उनकी टीम वहां पहुंची थी। और पहुंचने के उपरांत जब वहां देखा था तो एक शव वहां पड़ा हुआ था, जिसकी गर्दन वहां नहीं थी, वो मात्र धड़ था। और गर्दन थोड़ी दूर, जब वहां सर्च किया आसपास, तब थोड़ी दूर पर गर्दन मिली थी। तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि ये कुछ घटनाक्रम हत्या का हो सकता है। जो प्रथम दृष्टया उसके ऊपर जो निशान लग रहे थे उनसे, इसकी पुष्टि के लिए पीएम कराया गया। पीएम कराने के बाद डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, ये इसको शार्प कट हैं, गंभीर तेज धारदार हथियार से आई चोटें हैं। फिर चूंकि ये मृतक अज्ञात था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी, फिर इसके आधार पर पतासाजी प्रयास शुरू किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस पर विशेष दिशा निर्देश दिए। उन दिशा निर्देशों का पालन हमारी टीमों ने किया और उसके पश्चात फिर इसकी जानकारी लाल साहब कुशवाहा के नाम से हुई। और फिर जब लाल शव की शनाख्त हो गई तो उसके पश्चात फिर ये मालूम किया गया कि अंत में इसके संग घटना क्या हुई थी। तो धीरे धीरे पता लगाते लगाते और अंत में एक व्यक्ति के ऊपर शक की सुई पहुंची, और लेकिन उसने भी काफ़ी दिन गुमराह किया। लेकिन पुलिस ने पीछे से जाके इन्वेस्टिगेशन को किया। इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी बात ये रही कि हमने आरोपी की जो बातें थी, उन आरोपी की बातों को पीछे से हमने तस्दीक करना शुरू किया। और आखिरी समय तक जीरोइंग करते करते जब उसकी सारी बातें कुछ झूठी निकली, तो फिर उससे उन बातों के आधार पर दोबारा पूछताछ की गई। तब उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। और जुर्म स्वीकार करने के उपरांत आज उसको गिरफ्तार किया गया है। और उससे जो लूटी गई मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल और हत्या में प्रयुक्त जो हथियार है वो बरामद किया। हत्या करने का कारण यही रहा है कि वो कुछ पैसों का उसका लेन देन भी था, और उसको ऐसा लग रहा था कि इसके पास पैसा है, क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले, अब 1-2 दिन, उसी दिन या अगले 1 दिन पहले उसने अपना माल बेचा था, अपने खेती का माल बेचा था। तो इसको ये लग रहा था कि ये इसके पास पैसा है। और ये भी महसूस हो रहा था, चूंकि ये अपने घर न जाते हुए ये अपनी रिश्तेदार जो मुंगावली में रहती हैं वहाँ उनके यहाँ जा रहा था, तो इसको लगा कि इसके पास पैसा है। ये इसलिए मुख्य उद्देश्य लिया लूट का ही। हाँ, थोड़ा क्योंकि एक ही समाज के थे तो दूर से परिचित तो थे ही। रिश्तेदारी भी नहीं, ऐसी कोई विशेष रिश्तेदारी तो नहीं, जानकारी नहीं आई है जैसा उसने बताया। आरोपी सर पहले भी किसी का केस में लिप्त है क्या? पहले किसी भी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड में तो मुझे नहीं लगता गंभीर वैसी गंभीर अपराध कोई मारपीट का अपराध था। तो इसने सबसे पहले गर्दन ही क्यों काटी? गर्दन ही क्यों काटी उसकी? सब देखो, गर्दन तो काटी जाती है पहचान छुपाने के लिए। अब उसी समय चूंकि रोड था, कभी अचानक से कोई वाहन आया तो ये वहां से भाग निकले। तो उस हाल में जितनी दूर गर्दन फेंक सकते थे तो उन्होंने गर्दन भी फेंकी। लेकिन अब क्योंकि वहाँ जानवर भी घूमते हैं तो इनका उद्देश्य ये था कि छत विक्षत हो जाएगा, पहचान में नहीं आएगा। लेकिन अब जैसा भी हर अपराधी अपनी तरफ से शातिर होता है, प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका क्या कहते हैं उसको अपराध है, वो कहीं ना कहीं अपने निशान चिन्ह छोड़ता है। और अब आज देखिए आप, आज कितनी तारीख है? 1 महीना लगा है, 12 अक्टूबर से 12 अक्टूबर।
नेट 1 महीने में लगातार, चूँकि हमारी टीम ने टीआई देहात हैं, उनके साथ उप निरीक्षक हैं, अक्षय कुशवाहा हैं, मंजीत त्रिवेदी हैं और भी सारे लोग हैं। इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की, टॉप प्रायोरिटी पे इसको रखा और पूरे सभी लोगों ने इसको लिया। मैं भी 2-3 बार घटनास्थल पर आया, पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं घटनास्थल पर आए और मार्गदर्शन दिशा निर्देश दिए। इसमें ग्वालियर मेडिकल कॉलेज, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज और एफएसएल के डॉक्टरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने इतनी सारी राय हमको दी और उस आधार पर हम आज इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये हत्या इस व्यक्ति ने की है और आज उसको गिरफ्तार किया।